कौन सी बेस कौन से स्किन पे लगेगी और कौन सी स्किन टाइप पे सूट करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 6 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम सीखेंगे फाउंडेशन को स्किन के अकॉर्डिंग चूज करना, फाउंडेशन की टाइप्स और फाउंडेशन की कवरेज को किस तरह से जाने, सब कुछ वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किस तरह से फाउंडेशन को चूज करें और किस तरह की फाउंडेशन मार्केट में अवेलेबल है, वो सारी चीजें हैं आज। सबसे जो एक फेमस और कॉमन जो है फाउंडेशन की टाइप है वो है लिक्विड बेस या फिर लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि लिक्विड बेस जो है ना, बस आपकी स्किन अगर ऑयली है तब लगेगा, ड्राई है तब लगेगा, मतलब ऐसे नहीं होता। बेस के अंदर भी आपको दो तरह की जो है ना वेरिएंट मिलती है, एक क्रीम बेस और दूसरा वाटर बेस, जो कि दोनों स्किन के साथ जाती हैं। वेदर आपकी स्किन ड्राई है तो भी जाएगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी जाएगी। फाउंडेशन की दूसरी टाइप है क्रीम बेस। अब ये क्रीम बेस कौन से हैं? क्रीम बेस होते हैं जो स्टिक फॉर्म में आते हैं, जैसे हांडी बेस हो गई, डर्मा क्रायलॉन की हो गई, क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक हो गई, या डर्मा बेसिस होती हैं, क्रिस्टाइन की डर्मा बेसिस वगैरह वगैरह, आप समझ गए होंगे। ये होती है जी क्रीम बेस टाइप। ये ज़्यादातर जो है ना ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इनको सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मोस्टली यूज़ होने वाली ये टाइप है बेस की और ज़्यादातर सैलून्स में यूज़ की जाती है। उसके बाद ये टाइप है मूस बेस की। ये जो मूस बेस है ना, ये बिल्कुल लेस कवरेज होती है इसकी और कुछ ही ब्रांड्स में अवेलेबल है। शेफर में भी है, क्रिस्टाइन में भी है, ग्लैमरस में भी आई गेस है, और दूसरा मेबेलिन में भी है। ठीक है, काइंड ऑफ बीबी क्रीम, नॉट बीबी क्रीम बट बीबी क्रीम से ज़्यादा इसकी अच्छी कवरेज है, लेकिन ये मतलब बहुत हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं, डेली वेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है, सारे स्किन पर वो सूटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन भी आपने देखे होंगे, अगर आपने नहीं सुना तो मिनरल बेस भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, ये भी कई तरह के होते हैं, कुछ लूज फॉर्म में आते हैं, यानी खुले हुए फॉर्म में पाउडर की तरह आते हैं, पानी मिक्स करके यूज़ करना होता है, और कुछ जो होता है ना वो प्रेस्ड फॉर्म में यानी पेनकेक के फॉर्म में आते हैं, उनको पाउडर फाउंडेशन कहते हैं। अब जो लिक्विड फाउंडेशन है उसमें दो तरह की वेरिएंट आती हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑयली स्किन है तो उस पर लिक्विड फाउंडेशन ही जाएगा। क्रीम बेस्ड जो होगा ना लिक्विड फाउंडेशन, वो जाएगा ड्राई स्किन पे। ठीक है, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है ना वो पहले बहुत ड्राई होती है, अगर हम वाटरी चीज़ लगा लेंगे उन पे तो वो सही से लगेगी नहीं। क्रीम होगा, ऑयल होगा उसके अंदर, तो वो अच्छे से टिक जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वाटर बेस्ड होगा। वाटर बेस्ड बिल्कुल पानी की तरह जिनकी होती है कंसिस्टेंसी, जैसे हम फेस पे लगाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है ऑयली स्किन वालों के। ये आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। ठीक है, अब दूसरा जो है वो पाउडर फाउंडेशन की बात करते हैं। पाउडर फाउंडेशन में भी दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आती है लेस कवरेज और एक आती है HD कवरेज। जो लूज फॉर्म में आते हैं यानी मिनरल बेस की तरह होते हैं, उनकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे ही फेस पे लगाते हो बहुत अच्छी ही कवरेज आ जाती है। और दूसरा है पेनकेक, जिनकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपके बेस को लॉक करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑयल को कंट्रोल करने और स्वेट को कंट्रोल करते हैं। ये आगे चल के मैं आपको बताती भी हूँ कि आप जो है किस तरह की चीज़ों को मिक्स मैच करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना दो तरह के पाउडर फाउंडेशन होते हैं, एक HD कवरेज होता है, दूसरा नॉर्मल मीडियम कवरेज होता है। ठीक है, जो पेनकेक के फॉर्म में आता है। कोर्स आपको कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे? क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? प्रैक्टिस लाजमी किया करें, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट आपको ऐसे मिलेगा कि कोर्स के एंड पे आपने मैसेज करना है हमको इंस्टाग्राम पे। नहीं कर सकते तो फेसबुक पेज में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, अपना जीमेल आईडी और अपना नाम भेजिएगा, हम आपका सर्टिफिकेट आपको आपकी जीमेल आईडी पे भेजेंगे। चलिए अब जानते हैं कि फाउंडेशन आखिर बनता कैसे है और कैसे पता चले कि फाउंडेशन जो है हमारा हाई कवरेज है, मीडियम कवरेज है, और किस तरह से पता चलेगा ये सब कुछ। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बहुत सारी जो है मेरी बहनें कहती हैं कि हमें समझ नहीं आया, प्लीज सही से दिखा दिया करें, तो ये देखें स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन हो बेस हो तो दो चीजों को मिला के बनता है। ठीक है, फाउंडेशन दो चीजों को मिला के बनता है। अब वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है पिगमेंट, दूसरा है फिलर्स। अब पिगमेंट और फिलर्स क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ताकि आप कभी ना भूलें कि किस तरह से जो है फाउंडेशन बनती है। फिलर्स जो होते हैं ना, बेस के अंदर मौजूद ऑयल, वाटर या मॉइस्चराइज़र या वैक्स को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लगाते हैं फेस पे, हम जैसे लगाते हैं तो वो ब्लेंड होती है, तो उसके अंदर ऑयल या वाटर या मॉइस्चराइज़र या वैक्स कुछ तो होगा
जिसके साथ वो बनी है। उसके बाद पिगमेंट मेकअप की जुबान में कलर को कहा जाता है, ठीक है। कि आप पूछे ना तुम्हारा आई शेडो कितना पिगमेंटेड है, यानी कितना कलरफुल है, तो पिगमेंट जो होता है, जो बेस का शेड होता है ना, कलर हमें जो दिख रहा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। के तौर पे 60% फिलर होगा किसी फाउंडेशन के अंदर। फिलर का मतलब है उसके अंदर मौजूद ऑयल या फिर वाटर या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर वैक्स, ठीक है। और 40% हमारा पिगमेंट होगा किसी फाउंडेशन के अंदर, कलर। तो हमारा फाउंडेशन जो होगा ना वो नॉर्मल कवरेज होगा। वो फाउंडेशन जो है ना बहुत बेस्ट रहेगा किसके लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जो मात्रा होगी, ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी वो फिलर्स की होगी, यानी ऑयल की होगी या फिर वाटर होगा उसके अंदर। वो तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर 60% पिगमेंट हुआ और 40% फिलर हुआ तो फाउंडेशन जो होगी वो हाई कवरेज बनेगी। इसके अंदर पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पिगमेंट जिस के अंदर ज़्यादा होगा, फाउंडेशन के अंदर होगा, वो ड्राइंग होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे 80% पिगमेंट है किसी फाउंडेशन के अंदर और 20% फिलर है, तो फाउंडेशन HD कवरेज होगी। पर वो क्या होगी, ऑयली स्किन वालों के लिए सही रहेगी, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी और वो बहुत ही हार्ड होगी ब्लेंड करने में। अक्सर क्रीम बेस्ड जो फाउंडेशंस होती हैं, जैसे क्रायोन ट्यूब एंड स्टिक, ब्लेंड करने में थोड़ा सा होती है ना उलझन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंट होता है। किसी भी फाउंडेशन के अंदर ऑयल होगा, अगर ऑयल प्लस मॉइस्चराइजर प्लस पिगमेंट, तो वो फाउंडेशन किसके लिए बेस्ट रहेगी, ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। क्योंकि उनकी स्किन को चाहिए होती है ना ऑयल, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। अगर किसी भी जो है वो फाउंडेशन के अंदर वाटर होगा, ठीक है, उनके इंग्रेडिएंट पे ना टॉप पे लिखा होता है सारा, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ मेरे पास फाउंडेशन है काशीज़ की, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्वा वाटर इंग्रेडिएंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट पे। तो मतलब उसके अंदर पानी का यूज़ किया गया है। फर्स्ट पे जो लिखा हुआ होगा वो ही मतलब ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऑयल्स भी होंगे, लेकिन जो चीज़ फर्स्ट होगी मतलब वो मेन यूज़ की गई है, ठीक है। तो फिर जो है ना, ये फाउंडेशन में हमेशा से कहती आती हूँ कि ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंट भी यूज़ किए गए हैं। अब जैसे ही फेस पे लगाते हो ना तो हार्ड टू ब्लेंड होती है। उसके बाद अगर किसी भी फाउंडेशन के अंदर वैक्स प्लस मॉइस्चराइज़र प्लस पिगमेंट यूज़ किए गए तो वो जो है ना ऑल स्किन टाइप के लिए, यानी ये जो है ना वैक्स बेस्ड है फाउंडेशन, ये जो है ना एक्वा कलर है, ये भी वैक्स के साथ ही बनाए जाते हैं। या फिर कोई दूसरी टीवी पेंट स्टिक भी होगी ना, वो भी वैक्स के साथ बहुत सारी बनाई जाती हैं। वो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि कौन सी एक पेन स्टिक है मेरे पास जो वैक्स के साथ बनाई गई, यानी हर स्किन टाइप के लिए वो सूटेबल रहेगी। जो वैक्स बेस्ड होती है ना फाउंडेशन, वो ग्रीसी नहीं लगते फेस पे, ग्लॉसी लगते हैं। एक फाउंडेशन है, इसके अंदर जो है ना क्या यूज किया गया है, ऑयल यूज किया गया है। तो यानी कि ये किसके लिए अच्छी है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है और ये क्रीम फाउंडेशन भी है, सही है ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर, ये किसके लिए अच्छी है, ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है। अब ये इसमें सारे में वैक्स यूज़ किया गया है। ये टीवी पेंट स्टिक है किसकी, ग्लैमरस फेस की, इसमें वैक्स यूज़ किया गया है। 4 ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहने वाली है। वो पिगमेंट फिलर्स इनको मिला के फाउंडेशन बनते हैं। पिगमेंट ज़्यादा होगा तो फाउंडेशन HD कवरेज होगा, फिलर ज़्यादा होगा तो फाउंडेशन मॉइस्चराइजिंग होगा, फेस पे अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ कि ये काशीज़ का फाउंडेशन है ना, ये ऐसा है कि आप जैसे ही लगाते हो ना फेस पे तो वो जगह छुपा देता है, यानी कि इसके अंदर हाईली पिगमेंटेड है, ये हाईली पिगमेंटेड, ठीक है। और पर आप जब इसको ब्लेंड करने बैठते हो ना, जिनके पास होगी उनको पता होगा कि ये ब्लेंड बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिलर्स नहीं है, यानी मॉइस्चराइज़र, ऑयल, वाटर, मॉइस्चराइज़र, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली गई, इस वजह से जल्दी से ब्लेंड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दूसरे हैंड पे मेरे पास मेबेलिन की फिट मी है। इसके अंदर पिगमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर फिलर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल, वाटर वगैरह की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हाई कवरेज वाली फाउंडेशन आपको सूट करेगी, लेकिन ड्राई स्किन वालों को कभी भी जो है ना मोस्ट पिगमेंटेड फाउंडेशन नहीं लेना चाहिए अनटिल और अनलेस फाउंडेशन आपका मॉइस्चराइजिंग ना हो, यानी आपके फेस पे लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मेरे पास क्रीम बेस है, ठीक है, इसको हम जैसे ही लगाते हैं फेस पे तो अच्छी खासी कवरेज दे देता है। इनके अंदर भी काफ़ी पिगमेंट होता है, जैसे क्रायोन ट्यूब पेन स्टिक हो गई, आप जैसे पूरे फेस पे लगाते हो तो थोड़ा हार्ड टू ब्लेंड होता है ना, जल्दी से ब्लेंड नहीं होता।
तो इसलिए इनके अंदर पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं। कुछ फाउंडेशन से उसे फेस पे लगाने के बाद गायब हो जाते हैं, या ना कवरेज ज़्यादा नहीं होती, बस पर शाइन और बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि उसके अंदर फिलर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग होती हैं वो काफ़ी। अब ये देखें, ये हमारे साथ मोस्ट पिगमेंटेड फाउंडेशन है, इसके अंदर ज़्यादा पिगमेंट है लेकिन फिलर्स बिल्कुल कम है। तो आई होप आपको समझ आ गया। बात करते हैं फाउंडेशन की टाइप्स की। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन में भी अब 2 तरह की वेरिएंट आती हैं, एज आई टोल्ड पहले ही कि एक क्रीमी होता है और दूसरा वाटरी होता है। ये जो है ना क्रीमी है, यानी जिसकी कंसिस्टेंसी थिक हो, आप हाथ पे लगाओगे ना तो आपको महसूस होगा कि थिक है, क्रीमी है, यानी मोटी सी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। आप लगाते हो ना फेस पे तो वो बहुत ही अच्छी कवरेज भी देता है, लेकिन वो थिक होता है, क्रीम टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना वो एक होता है वाटरी कंसिस्टेंसी। कुछ लिक्विड फाउंडेशन होते हैं ना बिल्कुल पतले, ठीक है, और कुछ होते हैं गाढ़े। तो ये पतले वाले होते हैं वाटर बेस्ड, और वो जो है ना बेस्ट होता है, किस होता है ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी बिल्कुल जो है ना पानी जैसी है, वाटरी है, तो जो है आपकी ये फाउंडेशन किसके लिए है, ऑयली स्किन वालों के लिए। और सेम जो है काशीज की जो फाउंडेशन है उसकी भी कंसिस्टेंसी जो है ना वो वाटरी है, यानी अब भी वक्त के साथ वो थिक हो गए, लेकिन जब शुरू में मैंने उसे बाय किया था तो वो बिल्कुल वाटरी होती थी, लेकिन उसकी हाई कवरेज थी। ऑयली स्किन वालों के लिए वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये अब मिस रोज की फाउंडेशन है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी, क्योंकि इसकी जो थिक है कंसिस्टेंसी सही है। बहुत सारी गर्ल्स अक्सर कहती है मैम हमारी स्किन तो मतलब ड्राई है, हम पे तो ये सूट नहीं करेगा, लिक्विड सूट नहीं करेगा, ये सूट नहीं करेगा। नहीं मेरी जान, देखिए हर चीज़ में कुछ टाइप्स आती हैं, तो टाइप्स आप चेक कर लिया करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ क्रीम है या फिर लिक्विड ही है, तो वो हाथ लगा के आप चेक करेंगे कि ये क्रीम है। उसके बाद जो है ना हमारे पास क्रीम फाउंडेशन की रेंज आती है। क्रीम फाउंडेशंस होती हैं स्टिक बेस,